यूपी में शराब माफिया का खूनी खेल। आधी रात को पुलिस वालों पर अटैक। कैमरे में कैद पुलिस और हत्यारों की आंख मिचौली। खाकी के खून की डरावनी कहानी। एक खौफनाक कांड की आंखों देखी। पुलिस को देखते ही अक्सर गुंडे बदमाशों की हालत पतली हो जाती है, लेकिन यूपी में एक ऐसा इलाका है जहां पुलिस और कानून का नहीं बल्कि माफिया का राज चलता है। वहां माफिया के सामने पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आते हैं पुलिस वाले। बेखौफ माफिया ने करीब 30 घंटे पहले वहां एक ऐसे खूनी कांड को अंजाम दिया जिसने पूरे इलाके में फैला दी है सनसनी। बाबू को नाम चले पायो बेटा, नहीं चाहिए गद्दार नहीं रहना चाहिए। एक सुनसान इलाका, चप्पे चप्पे पर मौजूद पुलिस के जवान और रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन। आधी रात के बाद यह सर्च ऑपरेशन चल रहा था यूपी के कासगंज में। वहां एक खौफनाक कांड के बाद पुलिस की कई टीमें पूरे दल बल के साथ पहुंची थी। सर्च ऑपरेशन का मकसद था उन हत्यारों की धर पकड़ करना जो कुछ खाकी वर्दी वालों का खून बहाकर अंधेरे में गुम हो गए थे। बेखौफ हत्यारों के खूनी तांडव के सबूत चारों तरफ बिखरे हुए थे। वहां एक पुलिस वाले की लाश पड़ी थी। चल मैंने तो पकड़ रखी। दूसरा पुलिस वाला बुरी तरह से खून से लथपथ था। वो भयानक मंजर जिसने भी देखा उसी का दिल दहल गया। नियमित जो गश्त पे ये निकले थे और नगला धीमर गांव की तरफ गए थे और वहाँ पर उनको मतलब नगला धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं। और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और वहाँ यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो जिधर बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। यूपी पुलिस पर अटैक की यह कहानी यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सवाल यह है कि पुलिस वालों का खून बहाने वाले वो बेखौफ हत्यारे कौन थे? हत्यारों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो खाकी वर्दी पर ही हाथ डाल बैठे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि खूनी कांड के बाद हत्यारे आखिर कहां अंडरग्राउंड हो गए? ऐसे हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहले देखिए पुलिस वालों पर कब, कहां और कैसे हुआ था खूनी हमला। वर्दी वालों पर अटैक की ये खौफनाक वारदात 9 फरवरी यानी इसी मंगलवार को हुई थी।
शाम का वक्त था और जगह थी कासगंज के नजदीक नंगला धीमर गांव। कासगंज के एक थाने में तैनात दारोगा अशोक पाल और कांस्टेबल देवेंद्र इस गांव में रहने वाले कुख्यात शराब माफिया मोती धीमर के इस सीक्रेट अड्डे पर दबिश देने पहुंचे थे। उसी दौरान शराब माफिया मोती धीमर और उसके साथियों ने दारोगा अशोक पाल और कांस्टेबल देवेंद्र को बंधक बना लिया। पुलिस के मुताबिक शराब तस्करों के गैंग ने दोनों पुलिस वालों के साथ जमकर मारपीट की और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मोती था ना, नगला मोती का मोती था, नगला धीमर का मोती था। और कौन था? और नहीं जानता हूँ। दूसरे को नहीं जानते। कौन था नगला धीमर का? नगला धीमर का मोती। मोती नगला धीमर। क्या वारंट था सर? क्या था? वारंटी था। है सर? वारंटी था। तो सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। पुलिस वालों पर अटैक की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैली थी। इस खबर ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। कासगंज से लखनऊ तक तमाम आला अधिकारियों की नींद उड़ गई। रात को ही कासगंज और आसपास के इलाकों से पुलिस फोर्स मौका वारदात पर पहुंच गई और हत्यारों को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन में जुटे पुलिस वाले खेतों की खाक छानते रहे। किसी के हाथ में हथियार तो किसी ने टॉर्च थाम रखी थी। टॉर्च की रोशनी से अंधेरे को चीरते हुए पुलिस वाले घंटों तक इसी तरह शराब माफिया मोती धीमर और उसके साथियों की सरगर्मी से तलाश करते रहे। लेकिन मोती धीमर और उसके कई साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए और पुलिस सांप गुजरने के बाद लकीर पीटती रह गई। खाकी वर्दी वालों पर खूनी हमले के बाद पुलिस ने कई घंटे तक सुनसान इलाकों की खाक छानी, तब कहीं जाकर एक कामयाबी मिली। खूनी कांड के मास्टरमाइंड मोती धीमर का एक मोहरा बन गया पुलिस की गोली का निशाना। शराब माफिया के खूनी कांड के बाद कासगंज के नगला धीमर गांव के आसपास पूरे इलाके में इसी तरह सायरन की आवाज गूंजती रही। सड़कों पर यूपी पुलिस के अफसरों की गाड़ियां दौड़ रही थीं और खेतों में पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए थे। बताया जा रहा है कि उसी दौरान कासगंज की काली नदी के किनारे पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एलकार नाम के बदमाश को ढेर कर दिया। एलकार मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई बताया जा रहा है। एलकार पर कासगंज के एक थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। सूचना पे तत्काल एसपी वहां मौके पे पहुंचे और रात में ही हम लोगों ने कॉम्बिंग की और कॉम्बिंग के दौरान एक पुलिस मुठभेड़ हो गई जिसमें एलकार जो नामजद अभियुक्त है वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अन्य जो अपराधी हैं उसकी सभी की तलाश चल रही है, जिसमें मुख्यतः मोती हैं जो वहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है। पुलिस पर हमले के मास्टरमाइंड और शराब माफिया मोती सिंह धीमर को दबोचने के लिए पुलिस ने बेहद मजबूत घेराबंदी की थी, लेकिन वो निकल भागा। पुलिस के मुताबिक मोती धीमर पर पहले से ही 11 केस चल रहे हैं। नहीं, आरोपी बता रहे हैं कि उस नगला धीमर जो गांव है उससे जहां घटना तो हुई वहाँ उस गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर पे हुई है, कटरी में हुई है। बिल्कुल सुनसान कटरी है। ये घटना स्थल तो कटरी की है। बता रहे हैं कि दरोगा जी जो जिस समय उनको वहाँ से लाया जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने कुछ बातें बताई
उन्होंने कहा कि मोती धीमर है, उस गांव में उस पर इस थाने का एचएस है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 11 मुकदमे उस पर हैं और एक मुकदमे में वांछित था, उसकी 82-83 भी 9वें महीने में हो चुकी थी, 2020 9वें महीने में हो चुकी थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि शराब तस्कर मोती धीमर गैर कानूनी शराब के धंधे का पुराना खिलाड़ी है। वो अपने किसी सीक्रेट ठिकाने पर जहरीली शराब तैयार करता है और फिर वो शराब पूरे इलाके में सप्लाई कर दी जाती है। पुलिस ने जब उसके ठिकाने पर छापा मारा तो वहां गैर कानूनी शराब तैयार करने का हर साजो सामान मौजूद था। पुलिस इस शराब माफिया को सरगर्मी से तलाश कर रही है ताकि उसके गुनाहों की कड़ी सजा दिलवाई जा सके। जिन्होंने इस दुस्साहसिक कार्य को कृत्य किया है उसके लिए पूरे गांव को घेर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे रेंज के चारों जनपदों से यहाँ पे शुराग्रस्त अच्छे इंस्पेक्टर, एसओ और सिपाही बुला लिए गए हैं और मैं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। यह पहला मौका नहीं है जब यूपी में पुलिस पर इस तरह खूनी हमला हुआ है। कुछ ही महीने पहले कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे ने कई वर्दी वालों का खून बहाया था। इस बार एक शराब माफिया ने जिस ढंग से पुलिस टीम पर अटैक किया है उससे एक बार फिर यूपी पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ गए हैं। सवाल यह कि यूपी में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? गुनहगारों के सामने इतने बेबस क्यों हो जाते हैं खाकी वर्दी वाले? कासगंज में हुए पुलिस पर हमले की डरावनी कहानी के बाद अब दास्तान एक फर्जी एनकाउंटर की। दास्तान वर्दी वाले सरकारी कातिलों की, जिनकी गोली ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। लेकिन एक तरफ फर्जी एनकाउंटर में मारे गए पिता का दर्द है तो दूसरी तरफ है हरियाणा पुलिस का बेशर्मी भरा बयान। एक तरफ हाथ जोड़कर निर्दोष बेटे के लिए न्याय मांगता एक मजबूर बाप। मेरे एक ही लड़का था जी विजेंद्र, जिसको गोली मार कर पुलिस वालों ने हत्या की थी। मैं उसके 3 बहन है जी, एक मेरा 1.5 साल का पोता है जी। बस मेरा दरवाजा बंद कर दिया जी। मैं दरखास्त करता हूँ उन दोषियों को सख्त सख्त उचित दंड दिया जाए। दूसरी तरफ हरियाणा की बेशर्म पुलिस का गैर जिम्मेदाराना बयान। देखिए, काम करेंगे तो गलतियां भी हो जाती हैं कई बार। कैमरे के सामने एक बेगुनाह के सरकारी मर्डर को मामूली गलती बताने वाले ये साहब एक आईपीएस अधिकारी हैं और हरियाणा के चरखी दादरी में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के ओहदे पर तैनात हैं। एसपी साहब का शर्मनाक बयान तो आप सुन ही चुके हैं। आप सुन ही चुके हैं कि फर्जी एनकाउंटर में एक बेगुनाह की हत्या को एसपी साहब ने कितनी आसानी से एक गलती करार दे दिया। देखिए, काम करेंगे तो गलतियां भी हो जाती हैं कई बार। एसपी साहब ने कितनी आसानी से कह दिया कि पुलिस वाले काम करेंगे तो गलती हो ही जाती है। एसपी साहब, एक बेकसूर की हत्या करना गलती नहीं बल्कि गुनाह है, संगीन गुनाह। एक ऐसा गुनाह जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। 3 बहनों का इकलौता भाई उनसे दूर हो गया। माता पिता के बुढ़ापे का सहारा उनसे छीन लिया गया। एक पत्नी का सुहाग उजाड़ दिया गया और 1.5 साल के मासूम के सर से उसके पिता का साया हट गया। मेरे एक ही लड़का था जी विजेंद्र, जिसको गोली मार कर पुलिस वालों ने हत्या की थी। मैं उसके 3 बहन है जी, एक मेरा 1.5 साल का पोता है जी। बस मेरा दरवाजा बंद कर दिया जी। मैं दरखास्त करता हूँ उन दोषियों को सख्त सख्त उचित दंड दिया जाए। फर्जी एनकाउंटर का यह सनसनीखेज मामला हरियाणा के चरखी दादरी जिले का है। इस एनकाउंटर की कहानी शुरू हुई थी चरखी दादरी से करीब 50 किलोमीटर दूर रोहतक के बलियाना गांव में। दरअसल 6 फरवरी को बलियाना गांव में विक्की नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी, जिसकी जांच हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सौंपी गई थी। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि विक्की के हत्यारे काले रंग की एक ऑल्टो कार में घूम रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ ने काली ऑल्टो कार की तलाश शुरू कर दी। एसटीएफ की टीम को महेंद्रगढ़ चुंगी के पास चाय की दुकान पर खड़ी काले रंग की ऑल्टो कार दिखाई दी, जिसमें 3 लोग सवार थे।
चरखी दादरी के एसपी विनोद कुमार की माने तो एसटीएफ की टीम का एक सिपाही पुलिस की गाड़ी से उतरा और गोली चला दी। उस गोली का निशाना बना था विजेंद्र नाम का ये नौजवान। पुलिस की माने तो विजेंद्र ऑल्टो कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। रोहतक के बिलियाना में एक मर्डर हुआ था पंडित जी का, जिसमें ब्लैक कलर की ऑल्टो इस्तेमाल हुई थी 2-3 लोगों के द्वारा, जिसका सरेआम मर्डर किया गया था। तो उसको ट्रेस करते करते, उसका पीछा करते करते ये लोग उसकी लोकेशन बताते हैं कि यहाँ की आई थी उस गाड़ी की। तो हमारी एसटीएफ जो है रोहतक की टीम और सीआईए रोहतक की टीमें उनके पीछे लगी हुई थी। उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ की मिली थी दादरी में। तो ऐसी ही ब्लैक कलर की जिसमें रोहतक नंबर था ऑल्टो कार वहाँ स्पॉट हुई है महेंद्रगढ़ चुंगी पे। तो इन लोगों में से गाड़ी में से एक लड़का हमारा जो कांस्टेबल है उतर के आया है, तो उस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की है। तो इनको लगा कि वही बदमाश हैं, वही 3 लोग थे, वही सब कुछ सेम गाड़ी है। तो इन्होंने वहाँ एक हवाई फायर किया है वहाँ इस लड़के ने हमारे। एसपी विनोद कुमार के मुताबिक एसटीएफ की तरफ से गोली चलने के बाद काली ऑल्टो में बैठे बाकी के 2 शख्स डर गए और कार से निकलकर भाग गए, जबकि बेकसूर विजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, एसपी साहब की माने तो एसटीएफ की टीम इस बात से बेखबर थी कि कार में बैठे किसी शख्स को गोली लगी थी। तो उसके बाद ये गली में घुस गए। उसके बाद ये ब्रेजा में आए हुए थे प्राइवेट गाड़ी में एसटीएफ के, तो इन्होंने पीछे लगाया उसको। तो एक डेड एंड पे लड़के उतर के भाग गए। तो इनको सर्च करके ये लोग वापस चले गए अपनी उसमें रोहतक उसमें यूनिट में। तो बाद में हमें इन्फॉर्मेशन आई कि वो जो ऑल्टो गाड़ी थी उसमें कोई डेड बॉडी पड़ी है। तो बाद में सर्च किया गया तो एक लड़का पीछे बैक सीट पे जिसके गोली लगी हुई थी, आर-पार हुई थी, तो उसकी हमें वहाँ डेड बॉडी रिकवर हुई। तो फिर हमने वो सीसीटीवी वगैरह फुटेज खंगाली और फिर इनसे भी बात की एसटीएफ से। तो इन्होंने बताया कि हाँ जी हमसे एक गोली चली थी, लेकिन वो गलती से उनको नहीं पता था कि किसी को लगी है। एसपी साहब के मुताबिक विजेंद्र की मौत की खबर जब पुलिस को लगी तो सीसीटीवी की जांच की गई, जिसमें पता चला कि विजेंद्र का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि एसटीएफ की टीम में शामिल एक जवान ने ही किया था। एसपी विनोद कुमार का कहना है कि फर्जी एनकाउंटर में एक ही गोली चली थी और गोली चलाने वाले आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, एसपी साहब तो ये भी बता रहे हैं कि इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं है, लेकिन फिर भी एसटीएफ स्टाफ ने अपनी गलती मान ली है और अभी तक की जांच में और लोगों के शामिल होने की बात भी सामने नहीं आई है। कांस्टेबल हरिंदर है सनोफ सतबीर मोखरा का, और ये एसटीएफ में जो तैनात है जिसने एक्चुअल गोली चलाई थी, उन्होंने आके पेश कर दिया और हमने उसको 302 में अरेस्ट किया है। तो आगे की और इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करेंगे, कौन कौन इसमें एक्चुअल इन्वॉल्व थे या नहीं थे। इसमें जो एक्चुअल इन्वॉल्व था उसको हमने अभी गिरफ्तार कर लिया 302 में। कि उन्होंने गलती भी मान भी ली है, ऐसा नहीं है कि हम अगर वो ऐसे होते तो कोई इसका चश्मदीद गवाह भी नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ भाई हमसे देखिए काम करेंगे तो गलतियां भी हो जाती हैं कई बार। चरखी दादरी के एसपी विनोद कुमार कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही बड़ी बेशर्मी के साथ बयान दे रहे हैं कि काम करते हैं तो गलती हो ही जाती है। कोई इसका चश्मदीद गवाह भी नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ भाई हमसे देखिए काम करेंगे तो गलतियां भी हो जाती हैं कई बार। वहीं दूसरी तरफ फर्जी एनकाउंटर में मारे गए विजेंद्र के पिता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। विजेंद्र के पिता की माने तो पुलिस आरोपियों को बचा रही है। चले एक गाड़ी में बैठे थे जी, चाय पी रहे थे जी महेंद्रगढ़ के पास। पीछे से एक लाल रंग की ब्रेजा गाड़ी आई जी, जिसके में एसटीएफ की टीम रोहतक उन आते के साथ गोली मारी जी। मेरा लड़का पिछली सीट पर बैठा था, उसकी कमर में होते हुए दिल को पार करती आर पार गोली निकल गई जी। वो ड्राइवर आगे जो 2 बैठे थे उनने डर के मारे गाड़ी बजा ली जी। उसके पीछे टीम लगी जी पुलिस की, और जब दोनों निकल कर भाग गए उनको देखा, और वो देखा अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा कि मतलब इसके अंदर 5 आदमी थे जी मारने वाले, सभी हथियार तक लैस थे जी। और उसके बाद हम एसपी साहब के पेश हुए जी। एसपी साहब ने ये कहा कि एक को गिरफ्तार कर लिया, 4 तो वो बगैर उसको छुपा रहे जी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एसपी साहब ही फर्जी एनकाउंटर को गलती करार देंगे तो भला पीड़ित परिवार को यह भरोसा कैसे होगा कि कोई उन लोगों की फरियाद सुनेगा और उन्हें इंसाफ मिल भी पाएगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
फर्जी एनकाउंटर में मारे गए नौजवान का पिता कातिल पुलिस वाले के लिए कड़ी सजा चाहता है, लेकिन उसे पुलिस की नीयत पर शक है। उसे अब सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि क्या पुलिस वाले अपने ही साथी के खिलाफ ईमानदारी से तफ्तीश करेंगे? क्या वो ऐसे सबूत जुटाएंगे जिनकी बिना पर पुलिस वाले को उसके गुनाह की सजा मिल सके? आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी